दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके भीतर दीप जल उठेगा, जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि अब तक जो हमने सुना वह कितना अधूरा था। आज हम बात करेंगे उस पर्व की जो भारत में सबसे बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसे लोग दीपावली कहते हैं, जिसे हम सभी खुशी और रोशनी का त्योहार मानते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस दीपावली का असली अर्थ क्या है, क्यों जलाए जाते हैं दीपक, और आखिर यह परंपरा शुरू कहाँ से हुई थी? लोग कहते हैं कि जब भगवान राम रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे तब उनके स्वागत में दिए जलाए गए थे। लेकिन क्या यह सच है? क्या सच में ऐसा हुआ था? क्या किसी भी रामायण में इसका जिक्र है, या यह कहानी हमें बाद में बताई गई ताकि एक नई परंपरा को पुराने इतिहास से जोड़ दिया जाए? इस सवाल के जवाब में एक गहरी सच्चाई छिपी है जो आपको उस दिशा में ले जाएगी जहाँ से भारत की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई थी, और वही थी बुद्ध की धरती। रामायण में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि जब राम अयोध्या लौटे तो लोगों ने दीप जलाए थे। हाँ, यह जरूर लिखा गया है कि अयोध्या में लोगों ने खुशी मनाई थी, लेकिन दीपों का उल्लेख नहीं है। बल्कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम का वनवास समाप्त हुआ वैशाख महीने में, जो अप्रैल मई का समय होता है, जबकि दीपावली कार्तिक महीने में आती है, जो अक्टूबर नवंबर का समय होता है। तो सवाल उठता है कि अगर राम का लौटना वैशाख में हुआ तो दीपावली कार्तिक में क्यों मनाई जाती है? यह विरोधाभास हमें बताता है कि इस पर्व के पीछे कोई और कहानी है, कोई और सत्य है जो समय के साथ छिप गया। इतिहासकारों और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार दीपावली असल में बौद्धों का त्योहार था, जिसे बुद्ध के महापरिनिर्वाण या ज्ञानोदय की स्मृति में मनाया जाता था। यह वह दिन था जब बुद्ध ने अपने भीतर का अंधकार मिटाकर प्रकाश को पाया था। उन्होंने कहा था कि असली दीपक वह नहीं जो बाहर जलता है, बल्कि वह है जो भीतर जलता है। जब मनुष्य अपने भीतर प्रकाश फैलाता है तभी वह दूसरों के लिए दीप बनता है। ये बात इतनी गहरी थी कि पूरे भारत में इस दिन दीप जलाने की परंपरा शुरू हुई थी। लेकिन यह दीप आत्मा के जागरण के प्रतीक थे, न कि किसी विजय के उत्सव के। बुद्ध ने सिखाया था कि जब भीतर की अज्ञानता समाप्त होती है तब सच्ची दीपावली होती है। बुद्ध के अनुयायी हर वर्ष इस दिन अपने मठों में दीप जलाते थे, ध्यान करते थे और संकल्प लेते थे कि वे अपने भीतर के अंधकार को मिटाएंगे। लेकिन समय बीतने के साथ जब बौद्ध धर्म की जड़ें कमजोर हुईं और नई धार्मिक व्यवस्थाएं उभरी, तब इस दिन को धीरे धीरे नया रूप दिया गया और कहा गया कि यह राम के लौटने की खुशी का दिन है। धीरे धीरे लोगों ने बाहरी रोशनी पर ध्यान देना शुरू कर दिया और भीतर की रोशनी को भूल गए। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो दीपावली के सारे प्रतीक बौद्ध दर्शन से जुड़े हुए हैं। दीप यानी प्रकाश, यानी ज्ञान, अंधकार यानी अज्ञान। बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य के भीतर सबसे बड़ा अंधकार उसका अज्ञान है, और जब वह उसे मिटाता है तो वही उसका जागरण है। दीपावली उसी जागरण का प्रतीक थी। अब सोचिए कि क्यों बुद्ध के समय में दीप जलाने की परंपरा पूरे भारत में फैल गई थी। क्योंकि बुद्ध ने सिखाया था कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य अपने भीतर के सत्य को खोजना है। उन्होंने कहा था, अब दीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ था कि किसी और के सहारे मत चलो, अपने भीतर प्रकाश जलाओ। यही वह वाक्य था जो बाद में दीपावली की आत्मा बना। लेकिन जब यह संदेश धीरे धीरे भुला दिया गया तब दीपावली केवल बाहरी दिखावे का त्योहार बनकर रह गई। अब सवाल ये है कि अगर दीपावली बुद्ध की शिक्षा से जुड़ी थी तो फिर क्यों इसे बाद में राम के लौटने से जोड़ा गया? इतिहास के पन्ने बताते हैं कि जब बौद्ध धर्म भारत के हर कोने में फैला हुआ था तब लोगों में अहिंसा, प्रेम और करुणा की भावना थी। लेकिन जैसे ही मौर्य काल के बाद बौद्ध प्रभाव घटने लगा, वैसे ही वैदिक परंपराएं दोबारा प्रबल हुईं और बौद्ध परंपराओं को अपनाकर उन्हें नया नाम दिया गया ताकि समाज में निरंतरता बनी रहे। यही कारण है कि बुद्ध के पर्व को धीरे धीरे नया रूप दे दिया गया और उसे एक नई कथा से जोड़ दिया गया। लेकिन असली दीपावली वह नहीं है जो बाहर जलती है। असली दीपावली वह है जो आपके भीतर जगती है। जब आप अपने भीतर की नफरत को मिटाते हैं, जब आप अपने भीतर का लोभ समाप्त करते हैं, जब आप अपने भीतर करुणा का दीप जलाते हैं, तभी आपकी आत्मा प्रकाशमय बनती है और तभी सच्ची दीपावली होती है। दोस्तों, इतिहास हमेशा वही नहीं होता जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता है। इतिहास के कई पन्ने ऐसे भी हैं जो समय के साथ मिटा दिए गए या किसी नए अर्थ में ढाल दिए गए ताकि समाज की दिशा बदल सके। दीपावली भी उन्हीं पन्नों में से एक है। जब बुद्ध के उपदेश पूरे भारत में फैल चुके थे तब हर दिशा में करुणा, शांति और ज्ञान का दीप जल चुका था। बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य का उद्धार किसी बाहरी चमत्कार से नहीं बल्कि अपने भीतर की समझ से होता है। उन्होंने यह भी कहा था कि जो मनुष्य अपने भीतर का दीपक जलाता है वही सच्चा विजेता है। इसीलिए उनके अनुयायी हर वर्ष उस दिन दीप जलाते थे जब बुद्ध ने अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश पाया था। यह दिन था कार्तिक अमावस्या का दिन, जब बुद्ध ने अपने जीवन की सबसे गहरी अनुभूति पाई थी और कहा था, अब कोई अंधकार मुझे छू नहीं सका। यह वही दिन था जिसे आगे चलकर दीपावली कहा गया। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद यह परंपरा और भी गहरी हो गई। पूरे भारत में बौद्ध संघ इस दिन एक साथ दीप जलाते थे, ध्यान करते थे और आत्म साक्षात्कार की साधना करते थे। बौद्ध ग्रंथ दीपावली का वर्णन करते हैं कि यह आत्म प्रकाश का पर्व है, न कि किसी बाहरी विजय का। यह वह दिन था जब हजारों बौद्ध भिक्षु जंगलों, गुफाओं और मठों में बैठकर अपने भीतर के दीप जलाते थे। उन्होंने कहा था कि जब तुम अपने भीतर का दीप जलाओगे तो संसार में कोई अंधकार शेष नहीं रहेगा। लेकिन समय की धारा कभी एक जैसी नहीं रहती।
जब बौद्ध धर्म का प्रभाव घटा और वैदिक परंपराओं ने पुनः अपनी जगह बनाई तो कई बौद्ध पर्वों को वैदिक रूप में ढाला गया ताकि समाज में स्थिरता बनी रहे। दीपावली भी उनमें से एक थी। यह वह समय था जब कई क्षेत्रों में बौद्ध और वैदिक अनुयायियों के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही थी। राजाओं को भी यह लगता था कि अगर दोनों परंपराएं एक समान उत्सव मनाएं तो समाज में विभाजन कम होगा। इसलिए दीपावली को नया अर्थ दिया गया और कहा गया कि यह दिन राम के लौटने की खुशी का प्रतीक है। धीरे धीरे यह नया अर्थ आम जनता में फैल गया और बुद्ध की गहराई भरी शिक्षा पीछे छूट गई। परंतु एक बात आज भी वैसी ही है। दीपावली चाहे किसी भी रूप में मनाई जाए, उसका असली सार वही है जो बुद्ध ने कहा था, अब दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। जब मनुष्य अपने भीतर का दीप जलाता है तभी उसका जीवन प्रकाशमय होता है। जब बुद्ध ने यह कहा था तो उनका अर्थ था कि कोई और तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता, कोई और तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, तुम ही अपने भीतर प्रकाश का स्रोत हो और वही सच्ची दीपावली है। अब सोचिए दोस्तों, क्या यह संयोग है कि दीपावली अमावस्या की रात को मनाई जाती है? जब चारों ओर अंधकार होता है तब हम दीप जलाते हैं ताकि रोशनी फैले। बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य का जीवन भी ऐसी ही अमावस्या है। जब तक वह अपने भीतर ज्ञान का दीप नहीं जलाता तब तक उसका मन अंधकार में डूबा रहता है। जब वह ध्यान करता है, करुणा को समझता है और लोभ मोह को छोड़ता है, तभी वह अपने भीतर प्रकाश को देखता है और वही उसकी आत्म दीपावली होती है। यह सस्पेंस अब और गहराता है क्योंकि अगर हम पुराने ग्रंथों को देखें तो कई बौद्ध मठों में आज भी दीपावली को बुद्ध की स्मृति में मनाया जाता है। श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड और लद्दाख के कई हिस्सों में बौद्ध भिक्षु इस दिन ध्यान साधना करते हैं। वे इसे बुद्ध दीपावली कहते हैं और उनके शब्दों में यह दिन आत्मबोध का दिन है। यह तथ्य हमें बताता है कि दीपावली की जड़ें बहुत गहरी हैं। यह केवल धर्म का त्योहार नहीं बल्कि आत्म जागरण की याद है। कहते हैं समय के साथ जब मनुष्य बाहरी चीजों में सुख ढूंढने लगा तो उसने भीतर की शांति को भूल दिया। दीपावली का भी यही हाल हुआ। पहले यह भीतर के प्रकाश का प्रतीक था, फिर यह बाहरी रोशनी का उत्सव बन गया। पहले यह आत्म जागरण था, फिर यह वस्तु प्रदर्शन बन गया। पहले यह ध्यान था, फिर यह व्यापार बन गया। लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं आज भी जीवित हैं, जो कहती हैं कि दीप बाहर नहीं भीतर जलाओ, क्योंकि जब तुम अपने भीतर का दीप जलाओगे तो तुम्हारे जीवन में कभी अंधकार नहीं रहेगा। इतिहास के कुछ पुराने बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा था, जब भी तुम्हारे मन में अंधकार छा जाए तो एक दीप जलाना और स्मरण करना कि यह दीप तुम्हारे भीतर के अंधकार को मिटाने का प्रतीक है। यही कारण था कि कार्तिक अमावस्या के दिन पूरे भारत में हजारों दीप जलाए जाते थे। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मचिंतन का प्रतीक था। लेकिन जब सदियों बाद यह अर्थ खो गया तो दीपावली केवल बाहरी रोशनी का पर्व बन गया। सोचिए दोस्तों, अगर दीपावली केवल राम के लौटने की खुशी का त्योहार होती तो क्यों बौद्ध भिक्षु आज भी इसे मनाते हैं? क्यों वे इसे ध्यान साधना और आत्म प्रकाश का दिन कहते हैं? क्यों वे इसे बुद्ध दीपावली कहते हैं? इसका उत्तर एक ही है, क्योंकि दीपावली की आत्मा बौद्ध दर्शन में निहित है। यह वही दिन है जब बुद्ध ने अंधकार को मिटाकर सत्य के प्रकाश को पाया था। अब यह सवाल उठता है कि आखिर क्यों हमें यह बात इतिहास में नहीं बताई गई? क्यों हमें केवल एक ही कथा सुनाई गई कि राम लौटे और लोगों ने दीप जलाए? सच्चाई यह है कि इतिहास को कई बार सत्ता के अनुसार लिखा जाता है। जो सत्ताधारी वर्ग चाहता है वही सिखाया जाता है और धीरे धीरे वह लोगों के मन में सच बन जाता है। लेकिन अगर हम पुरानी पांडुलिपियों को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि दीपावली का उल्लेख सबसे पहले बौद्ध ग्रंथों में मिलता है और वहाँ इसका अर्थ है आत्म प्रकाश का पर्व। दोस्तों, दीपावली की इस गहराई को समझना जरूरी है क्योंकि आज हम केवल बाहर के दियों में उलझ गए हैं। हम अपने भीतर के अंधकार को देखना ही भूल गए हैं। बुद्ध ने कहा था कि जब तक तुम अपने मन को नहीं समझोगे तब तक कोई दीप तुम्हारे जीवन को रोशन नहीं कर सकता। इसलिए दीपावली का असली अर्थ है अपने भीतर झांकना, अपने विचारों की सफाई करना, अपने कर्मों में शुद्धता लाना और अपने भीतर का दीप जलाना। दोस्तों, अब समय आ गया है इस रहस्य के सबसे गहरे हिस्से को समझने का, जो हजारों साल से धूल में छिपा हुआ है। जब बौद्ध धर्म पूरे भारत में फैला हुआ था तब लोग दीपावली को केवल एक धार्मिक नहीं बल्कि आत्मिक पर्व के रूप में मनाते थे। इस दिन हर बौद्ध मठ में भिक्षु अपने हाथ में एक दीपक लेकर ध्यान करते थे और कहते थे, यह दीप मेरे भीतर के अंधकार को मिटाएगा। इस दिन कोई आतिशबाजी नहीं होती थी, कोई दिखावा नहीं होता था, केवल मौन साधना होती थी और उस मौन में एक ऐसी शांति होती थी जो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती थी। यह वह दीपावली थी जो आत्मा से जुड़ी थी, न कि बाहरी रोशनी से। बुद्ध ने कहा था कि जब मनुष्य अपने भीतर प्रकाश जलाता है तब वह दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनता है। यही कारण था कि उनके अनुयायी दीप जलाते हुए कहते थे, अब दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। यह वाक्य केवल एक शिक्षा नहीं थी, यह एक जीवन दर्शन था। लेकिन जब समय बदला और राजाओं ने सत्ता के लिए धर्म को साधन बना लिया तब इन शिक्षाओं को बदल दिया गया। बुद्ध की शिक्षा जो आत्मनियंत्रण और ध्यान की बात करती थी उसे धीरे धीरे भुला दिया गया और दीपावली को बाहरी विजय और संपत्ति के प्रतीक के रूप में प्रचारित किया गया। लेकिन इतिहास के कुछ कोने आज भी गवाही देते हैं। नेपाल में लुम्बिनी के पास एक पुराना बौद्ध मठ है जहाँ हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन हजारों दीप जलाए जाते हैं। वहाँ के भिक्षु कहते हैं, ये वही दिन है जब बुद्ध ने अपने भीतर का अंतिम दीप जलाया था और कहा था, अब कोई अंधकार मुझे छू नहीं सकता। यह बात इतनी गहरी है कि अगर कोई मनुष्य इसे समझ
मिले तो उसका जीवन बदल सकता है, क्योंकि बुद्ध ने कभी किसी युद्ध में विजय नहीं पाई थी, उन्होंने अपने मन पर विजय पाई थी और वही सच्ची दीपावली थी। आज जब हम दीपावली मनाते हैं तो हम बाहरी दियों से अपने घर सजाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने भीतर झांका है? क्या हमने यह देखा है कि हमारे मन में कितनी नफरत है, कितना लोभ है, कितना भय है? बुद्ध ने कहा था कि जब तक ये अंधकार हमारे भीतर है तब तक कोई भी दीप हमें प्रकाश नहीं दे सकता। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति अपने भीतर से नफरत मिटा देता है वह सबसे बड़ा विजेता है और वही सच्चा दीपावली मनाने वाला है। कहते हैं जब बुद्ध कुशीनगर में अपने अंतिम समय में थे तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था, देखो मेरे प्रिय भिक्षुओं, मेरा शरीर मिट जाएगा लेकिन मेरी शिक्षा अमर रहेगी। जब भी तुम अपने भीतर अंधकार देखो तब एक दीप जलाना और याद करना कि यह दीप तुम्हारे भीतर के सत्य का प्रतीक है। यही मेरा स्मरण होगा और यही सच्ची दीपावली होगी। बुद्ध के ये शब्द उनके महापरिनिर्वाण के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी चले और इसी कारण बौद्ध संघों ने हर साल इस दिन दीप जलाना जारी रखा। लेकिन बाद में जब इतिहास की धारा बदली तो इस स्मृति को मिटा दिया गया, परंतु सत्य कभी पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। वह केवल समय के पर्दे के पीछे चला जाता है और जब समय आता है तो वह फिर से उजागर होता है। आज का युग फिर से उस सत्य को खोज रहा है जो हजारों साल पहले बुद्ध ने कहा था। आज भी अगर हम दीपावली का सच्चा अर्थ समझ लें तो शायद हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। दीपावली का अर्थ है आत्मा का जागरण, मन का शुद्धिकरण और करुणा का प्रसार। यह दिन केवल मिठाई और रोशनी का नहीं बल्कि ध्यान और आत्मबोध का दिन होना चाहिए। सोचिए, अगर हर मनुष्य इस दिन केवल 1 घंटे के लिए अपने भीतर झांके और अपने भीतर के अंधकार को देखे तो दुनिया कितनी बदल सकती है। अगर हर घर में दीप के साथ शांति का संकल्प लिया जाए तो युद्ध खत्म हो सकते हैं। अगर हर मन में करुणा का दीप जले तो द्वेष मिट सकता है। यही वह शिक्षा है जो बुद्ध ने दी थी, यही वह दीपावली है जो उन्होंने मानवता को दी थी। अब यह सवाल उठता है कि क्या हम फिर से वही दीपावली मना सकते हैं जो भीतर की रोशनी का प्रतीक थी? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए हमें खुद को बदलना होगा। हमें यह समझना होगा कि सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। जब मनुष्य का मन शांत होता है तब उसके चारों ओर प्रकाश फैलता है। यही बुद्ध का संदेश था और यही दीपावली का मूल अर्थ था। एक कहानी बौद्ध ग्रंथों में मिलती है। एक बार एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, प्रभु जब सारी दुनिया अंधकार में डूबी है तब एक दीप क्या कर सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब एक दीप जलता है तो अंधकार उससे डरता है, क्योंकि अंधकार का अस्तित्व केवल प्रकाश की अनुपस्थिति में है। जब तुम अपने भीतर का दीप जलाओगे तो तुम्हारे चारों ओर भी प्रकाश फैल जाएगा। यही सच्ची दीपावली है। आज जब हम दीप जलाएं तो याद रखें कि वह केवल तेल और बाती का नहीं बल्कि हमारे मन के प्रकाश का प्रतीक है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो वह भी एक दीप है। जब हम किसी से प्रेम पूर्वक बात करते हैं तो वह भी एक दीप है। जब हम किसी के दुख में साथ देते हैं तो वह भी एक दीप है। बुद्ध ने कहा था कि जीवन का हर करुणामय कर्म एक दीप है और जो मनुष्य करुणा से भरा होता है वही सच्चा दीपावली मनाने वाला होता है। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब दीपावली आए तो केवल घर की सफाई न करें, अपने मन की सफाई करें। केवल बाहर के दीप न जलाएं, अपने भीतर का दीप जलाएं, क्योंकि जब भीतर प्रकाश होगा तब बाहरी। दीपावली कोई बाहरी पर्व नहीं बल्कि आत्मा का उत्सव है। यह वह क्षण है जब मनुष्य अपने भीतर के बुद्ध को पहचानता है और जब मनुष्य अपने भीतर बुद्ध को पहचान लेता है तब वह न राम की विजय ढूंढता है न रावण की हार, क्योंकि तब वह समझ जाता है कि असली युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है। और जब वह भीतर जीत जाता है तभी सच्ची दीपावली होती है। दोस्तों, अब इस कथा का अंतिम और सबसे भावनात्मक हिस्सा शुरू होता है। यह वह क्षण है जब बुद्ध की शिक्षा अपने चरम पर पहुंचती है, जब दीपावली केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा की पुकार बन जाती है। कल्पना कीजिए वह रात्रि जब पूरा आकाश अंधकार से ढका हुआ था। कार्तिक अमावस्या की रात ही, चारों ओर सन्नाटा था और बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर कोई दीप नहीं था लेकिन उनका चेहरा स्वयं प्रकाशमान था, क्योंकि वह भीतर से प्रकाशित है। उस समय उनके एक शिष्य आनंद ने पूछा, प्रभु क्या आपको नहीं लगता कि इस अंधकार में हमें दीप जलाने चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, जो प्रकाश भीतर से निकलता है वह बाहरी दीपों से कहीं ज्यादा उज्जवल होता है। जब मनुष्य अपने भीतर का दीप जलाता है तब वह पूरे संसार को रोशन कर देता है। यही सच्ची दीपावली है। बुद्ध ने आगे कहा कि दुनिया के लोग बाहर की वस्तुओं में प्रकाश ढूंढते हैं। वे मानते हैं कि दीप जलाने से घर रोशन होगा, लेकिन वे यह नहीं जानते कि जब तक उनके मन का दीप नहीं जलता तब तक उनका जीवन अंधकार में रहेगा। उन्होंने कहा कि हर मनुष्य के भीतर 2 शक्तियां हैं, एक जो उसे अंधकार की ओर ले जाती है और दूसरी जो उसे प्रकाश की ओर ले जाती है। जो व्यक्ति करुणा में जीता है, प्रेम में जीता है, संयम में जीता है, वह प्रकाश की ओर बढ़ता है, और जो व्यक्ति लोभ और नफरत में डूबा है वह अंधकार की ओर जाता है। इसलिए दीपावली का अर्थ केवल दिए जलाना नहीं बल्कि अपने भीतर की करुणा को जागृत करना है। जब बुद्ध ने यह कहा तो सभी शिष्यों ने मौन होकर ध्यान लगाया, और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि अंधकार कहीं नहीं रहा। हर दिशा में केवल शांति थी, केवल प्रकाश था। यह वही क्षण था जिसे इतिहास ने बुद्ध दीपावली कहा। यह वही क्षण था जब पहली बार मानवता ने समझा कि प्रकाश बाहर नहीं भीतर से आता है। यही वह शिक्षा थी जो बाद में भुला दी गई, लेकिन समय के साथ वह फिर से लौट आई, क्योंकि सत्य कभी नष्ट नहीं होता। आज हम दीपावली पर लाखों दिए जलाते हैं, लेकिन बुद्ध की शिक्षा कहती है कि एक दिया पर्याप्त है। अगर वह सच्चे हृदय से जले, अगर वह किसी के जीवन
में आशा का प्रकाश फैलाए। बुद्ध ने कहा था कि एक दीप 1000 दीपों को जला सकता है और फिर भी उसकी लौ कम नहीं होती। इसका अर्थ था कि जो मनुष्य करुणा बांटता है उसका प्रकाश कभी कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। अगर हर व्यक्ति अपने भीतर करुणा का दीप जलाए तो पूरा संसार प्रकाशमय हो सकता है। सोचिए दोस्तों, अगर आज बुद्ध हमारे सामने होते तो वे क्या कहते? शायद वे यही कहते कि दीपावली का अर्थ सजावट नहीं है, यह आत्मचिंतन का दिन है। यह वह दिन है जब तुम्हें अपने भीतर झांकना है, यह देखना है कि तुम्हारे मन में कितनी नफरत है, कितनी इच्छाएं हैं और कितनी करुणा बाकी है। वे कहते कि जब तक तुम अपने भीतर का रावण नहीं मारोगे तब तक कोई राम तुम्हारे भीतर नहीं लौटेगा। जब तक तुम अपने मन के अंधकार को नहीं मिटाओगे तब तक कोई दीप तुम्हें प्रकाश नहीं देगा। यही असली दीपावली है, यही सच्चा विजय पर्व है। बुद्ध कहते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी विजय दूसरों पर नहीं बल्कि अपने ऊपर होती है, और जब वह अपने मन को जीत लेता है तब वह सच्चा विजेता होता है। यही कारण है कि दीपावली को बुद्ध की विजय का दिन भी कहा गया था। लेकिन यह विजय युद्ध की नहीं थी, यह विजय थी अज्ञान पर, ज्ञान की लोभ पर, संयम की क्रोध पर, करुणा की। और यही थी वह शिक्षा जिसने भारत की आत्मा को प्रकाशित किया था। कई बौद्ध ग्रंथों में यह वर्णन मिलता है कि दीपावली की रात बुद्ध के अनुयायी ध्यान के बाद एक मंत्र उच्चारित करते थे, दीपम जलयामि बुद्धाय, दीपम जलयामि धर्माय, दीपम जलयामि संघाय। इसका अर्थ था, मैं यह दीप बुद्ध को समर्पित करता हूँ, मैं यह दीप धर्म को समर्पित करता हूँ, मैं यह दीप संघ को समर्पित करता हूँ। यह 3 दीप आत्मा के 3 पहलुओं का प्रतीक थे, बुद्ध यानी जागरण, धर्म यानी मार्ग और संघ यानी संगति। जब मनुष्य इन तीनों में संतुलन लाता है तभी उसके भीतर सच्चा प्रकाश उत्पन्न होता है। आज की दीपावली में अगर हम यह भाव फिर से जोड़ दें तो यह पर्व फिर से अर्थपूर्ण हो जाएगा। जब हम दीप जलाएं तो एक दीप अपने भीतर के बुद्ध के लिए जलाएं, एक दीप अपने धर्म यानी अपने सत्कर्मों के लिए, और एक दीप संघ यानी अपने परिवार और समाज के लिए जलाएं। यही सच्ची दीपावली है, यही वह अर्थ है जो बुद्ध ने हमें सिखाया था। अब सोचिए, अगर हर घर में ऐसा भाव जाग जाए तो दुनिया कितनी बदल सकती है। अगर हर व्यक्ति अपने भीतर झांके और अपने अंधकार को पहचाने तो युद्ध खत्म हो जाएंगे, नफरत मिट जाएगी और प्रेम की रोशनी फैल जाएगी। यही वह भविष्य है जो बुद्ध ने देखा था, यही वह दीपावली है जिसका उन्होंने सपना देखा था। दीपावली हमें यह नहीं सिखाती कि हमें बाहर की दुनिया में जीतना है, बल्कि यह सिखाती है कि हमें अपने भीतर जीतना है, हमें अपने विचारों को शुद्ध करना है, हमें अपने कर्मों को प्रकाशमय बनाना है, हमें अपने भीतर के अंधकार को मिटाना है। बुद्ध ने कहा था कि जिस दिन मनुष्य अपने भीतर प्रकाश को पा लेता है उसी दिन उसकी हर रात दीपावली बन जाती है। तो दोस्तों, इस दीपावली जब आप अपने घर के बाहर दीप जलाएं तो कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करके अपने भीतर झांकें। ये महसूस करें कि आपके भीतर भी एक दीप है जो आपको मार्ग दिखा सकता है, जो आपके भय को मिटा सकता है, जो आपके जीवन को अर्थ दे सकता है। वही दीप बुद्ध ने अपने भीतर जलाया था और वही दीप हम सभी में है, बस हमें उसे पहचानना है। याद रखिए, दीपावली केवल एक दिन नहीं बल्कि एक अवस्था है। यह वह क्षण है जब मनुष्य अपने भीतर के बुद्ध को जागृत करता है, जब वह समझता है कि प्रकाश और अंधकार दोनों उसी के भीतर हैं और यह उसके ऊपर है कि वह किसे चुनता है। जब वह प्रकाश चुनता है तब वह बुद्ध बन जाता है, और जब वह अंधकार में डूबा रहता है तब वह रावण बन जाता है। इसलिए बुद्ध की दीपावली यह सिखाती है कि हर मनुष्य के भीतर एक बुद्ध सोया है, और जब वह जाग जाता है तब पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। यह है दीपावली का असली अर्थ, यह है वह सच्चाई जिसे समय ने छिपा दिया, लेकिन अब यह फिर से उजागर हो रही है, क्योंकि हर युग में कोई न कोई दीप जलता है जो अंधकार को मिटा देता है, और उस दीप की ज्योति अमर होती है, जैसे बुद्ध की ज्योति थी जो हजारों साल बाद भी जल रही है। तो दोस्तों, इस दीपावली केवल घर नहीं, अपने मन को रोशन करो। केवल दीप नहीं, करुणा जलाओ। केवल मिठाई नहीं, प्रेम बांटो, क्योंकि यही बुद्ध की दीपावली है, यही आत्मा की दीपावली है, यही सच्ची दीपावली है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी आने वाली प्रेरणात्मक और ज्ञानवर्धक कहानियों को कभी मिस न करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपकी एक छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। नमो बुद्धाय।